हे एवरीवन, आज हम हैं अभिषेक के साथ। इन दिस पॉडकास्ट हम बात करेंगे मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनके यूनिक प्रोजेक्ट्स के बारे में एंड ऑफ कोर्स कि आप इस फील्ड में कैसे जा सकते हो, क्या स्कोप है। ऑल थिंग्स वी विल कवर इन दिस पॉडकास्ट। आई एम अमन कुमार एंड यू आर वॉचिंग स्प्राउटिंग टॉक। Hey brother, welcome to Sprouting Dog. So Abhishek, first of all, introduce yourself for the audience. And आप AI and ML में आए कैसे? आपके अंदर इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? या हे एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक छटराज है। और यार आज अपन इधर मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी बहुत सारे जो साइंस के टेक फील्ड के एरियाज हैं वो एक्सप्लोर करने वाले हैं। अमन देखो, इस फील्ड में मैं आया था जब मैं बचपन में कार्टून्स देखता था सीरियसली। Okay. तो वन ऑफ माय फेवरेट सीरीज ऑफ ऑल द टाइम वाज कितरेसू एंड डोरेमोन। सो मैं उन जब गैजेट्स को देखता था मेरे को ऐसा लगता था कि मैं भी उन्हें कभी बनाऊंगा, क्योंकि उस टाइम हम बच्चे थे तो हमारे दिमाग में भी वही बैठा रहता था कि ये सारी चीजें पॉसिबल है, यू नो। तो जब मैंने डोरेमोन का वो एक एनीवेयर डोर देखे हैं आपने, एनीवेयर डोर गैजेट होता था, आप कहीं भी जा सकते। तो मैंने उस चीज को देख के मेरे दिमाग में कुछ इस तरह से आया कि यार मैं मतलब वो उसी चीज के ऊपर ढूंढना स्टार्ट किया। तो मुझे एक दिन यूट्यूब में वीडियो मिल गया टाइम ट्रैवल, फिर गैलेक्सी से आहिस्ते आहिस्ते वो चीज आ गई मेरे अंदर कि चलो मतलब ऐसे ही कुछ होता है। फिर मैंने देखा कि डोरेमोन जैसा एक रोबोट अगर बन सकता है तो हम अपना क्यों रोबोट नहीं बना सकते। तो मैंने फिर गूगल में सर्च करना स्टार्ट किया कि यार रोबोट कैसे बनते हैं। तब मुझे पता चला कि एआई के बारे में पता चला, तब मशीन लर्निंग के बारे में पता चला। तो चीजें ऐसे इवॉल्व होना स्टार्ट हुई Okay. थ्रू दैट कार्टून सिनेरियो। मतलब वही बेसिक्स है मेरी एक्चुअल। Okay. तो अभी भी मतलब क्या आपका AI और ML में ही है क्या आपको, या फिर मतलब कोई दूसरे में वो जंप हो जाता है ना कि हाँ बचपन में? नहीं, मेरा तो है बेसिकली। मैं अगर आपको बताऊं तो मेरा मकसद जो है और इंटरेस्ट दोनों बोल सकते हैं वो प्योरली रोबोटिक्स के ऊपर है। अब अगर जब रोबोटिक्स के ऊपर आ रही है तो चीजें मशीन लर्निंग भी ऐड हो जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, सारी चीजें ऐड होगी। और आजकल अगर आपको पैसा भी कमाना हो तो आपको इंटरनेट का भरोसा लेना पड़ेगा। तो वहां पर भी आ जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। फिर उसके बाद आ जाता है, जैसे मान लीजिए कुछ अगर आप मार्केटिंग करें तो एफिलिएट मार्केटिंग आ गया। तो उन सब चीजों में तो एआई का बहुत बड़ा हाथ होता है। फिर अगर आप फ्रीलांस की तरफ देखें तो आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट, आईओएस डेवलपमेंट, तो उधर भी आपको मतलब वेब डेवलपमेंट सेक्टर तो है। डेवलपमेंट। बिल्कुल, वेब डेवलपमेंट वो सेक्टर तो है ही एक चीज। तो कहीं ना कहीं सब कुछ रिलेटेड ही है, बस थोड़ी सी चेंजेस है। और एआई एंड मशीन लर्निंग का जो बेस एंड फंडामेंटल चीज है वो है मैथमेटिक्स। आपको मैट्रिसेस आनी चाहिए, आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स आने चाहिए, आपको मतलब इंटीजर्स के ऊपर और भी कोऑर्डिनेट सिस्टम अच्छे से, है ना, मतलब अच्छे से मैथ्स कोऑर्डिनेट। आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा इस फील्ड में, क्योंकि पूरा का करेक्ट। पूरा फंडामेंटल मैथ्स है। प्रोबेबिलिटी द मोस्ट एंड वन ऑफ द डिफिकल्ट थिंग, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये इस चीज लोगों को लगता है ये बहुत आसान है, पर नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो ये 12th में पूरा तो का हाँ पूरा लगता है कि यार, पार्ट है। 12th 11th में लगता है कि बहुत इजी है, ठीक है, हाँ, स्टैटिस्टिक्स सीखता है। उसमें बस डेक ऑफ कार्ड्स, इन्हीं के ऊपर बस काम होता है। जैसे ही लेवल बढ़ता है तो बस आपका भी पसीना निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो वो चीज मतलब क्या बताऊं, वो चीज बहुत मायने रखती है मशीन लर्निंग सीखने के लिए। क्योंकि आप कभी भी देखिएगा, जैसे हम लोग किसी भी चीज जब रास्ते में चलते हैं तो क्या होता है, हमको दिखाई देता है कि ये कुत्ता है, वो इंसान है, वो घर है, तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। लेकिन एक मशीन लर्निंग के द्वारा वो आइडेंटिफाई कैसे करे, एक मशीन कैसे समझेगा कि वहां पे एक ऑब्स्टेकल है। तो उस टाइम वो अपना मशीन लर्निंग का पावर यूज करते हैं, और वही एक पार्ट हो जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक चीज नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट ओनली वन थिंग, वो बहुत सारी चीजों का कंबाइंड सोर्स है। ओके। अगर मैं आपको डीप लर्निंग भी बताऊं, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो पार्ट है मशीन लर्निंग भी बताऊं, तो सब चीजें कंबाइंड है। ऐसा नहीं कि सिंगल यूनिट पे चल रहा है। बेसिकली ओके। मशीन लर्निंग जो काम करती है वो है चीजों को स्टडी करना और उसे एक एल्गोरिदम में पुट करके उसको फ्लो में करना, बस वही पर्टिकुलर टास्क के ऊपर। उसके अलावा अगर आप उसको कुछ और दे दोगे वो कर नहीं पाएगा, सीधी बात। ओके। ओके। तो इसका एक बेसिक सा आप बताओ ना कि ये काम कैसे करता है। जैसे समझ लो एक ह्यूमन स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो उसको डिटेक्ट कैसे करेगा कि हाँ ये ह्यूमन है? हाँ हाँ बिल्कुल, आप सुबह उठ रहे हो,
आप अपना फोन खोलते हो, अगर आपको खाना वगैरह ऑर्डर करना हो भूख, तो आप कभी कभी देखना आपके पर्सनलाइज एड्स आते हैं जो आपको पसंद होते हैं। तो ये जो पर्सनलाइज एड होते हैं ना, वो मशीन लर्निंग करती है, क्योंकि ओके। वो आपके जो कुकीज एंड डेटा होते हैं वो कलेक्ट करते हैं, आप उन्हें अलाउ करते हो, एक्सेस देते हो। तो जैसे फिर उनके अंदर कुछ एल्गोरिदम सेट है, वो अपने आप को मतलब वो अपने आप को सोचता है कि ये बंदा कैसा कंटेंट चाहता है, तो उसी के हिसाब से वो आपको शो करेगा। बाय चांस आपने कभी ये भी देखा होगा, जो प्रोडक्ट आप फ्लिपकार्ट में देखे होंगे, वही सेम प्रोडक्ट आपको कुछ ही मिनटों बाद यूट्यूब पे एड्स में यूट्यूब पे आता है। एड्स में दिखता है। हाँ, तो ये चीज होती है मशीन लर्निंग। उसको पता है कि मुझे यही चीज होना और ये साइकोलॉजिकली भी एक मार्केटिंग होती है। आप जो चीज को बार बार देखते हो ना, आप उसको कभी ना कभी करके छोड़ते हो या तो खरीद लेते हो। अगर वो एक कोई खरीदने की चीज हो तो सो ये चीजें साइकोलॉजिकली भी ठीक है। और ऊपर से अगर मैं बताऊं आपको, आजकल के घरों में आप देखोगे होम थिएटर बहुत कम रहते हैं, पर वो बस पार्टीज के लिए होते हैं। पर ऑल टाइम यूज के लिए लोग आज अलेक्सा और सीरी को यूज करते हैं। तो वो एक बहुत ज्यादा लो लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसका काम क्या है, बस गाना वगैरह बजाना, न्यूज़पेपर रीड करना, बहुत ही लो लेवल टास्क, पर कर तो रहा है ना वो चीज। कर रहा है तो उससे। दिस इज हाँ, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ आल्सो एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके। बस उसे एक स्पेसिफाइड टास्क दिया गया है, बस उसी के ऊपर वो काम कर रहा है। और ये जो प्रोसेस होता है ना, ये डेटा सेंटर्स के द्वारा प्रोसेस होता है। जैसे ओके। गूगल के पास बहुत सारे अपने डेटा सेंटर्स हैं, अमेज़न खुद अपना डेटा सेंटर यूज करते हैं, जहाँ पे वो अपना यूजर्स के सारे हरकतों को सेव रखता है। वो क्या क्या कर रहा है, वो कैसे एड्स देख रहा है, हर एक चीज उसी के ऊपर पर्सनलाइज करके हमें दिखाया जाता है। हाँ। तो ये प्राइवेसी पे इशू आ सकता है कि, या फिर मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको बिल्कुल प्राइवेसी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाइना एंड रशिया, उनके जो हैकर्स होते हैं वो हमेशा अटैक करते हैं इन डेटा सेंटर्स को। हाल ही में इंस्टाग्राम के एक, आई थिंक इंडिया का ही वो बच्चा होगा शायद, अब मैं बच्चा तो नहीं कह सकता भाई, वो भी 25 साल से ऊपर ही है, सॉरी टू से दैट। तो उन्होंने एक ऐसी बग ढूंढी जिस बग के द्वारा लोगों को इंफॉर्मेशन गेन करने मिल जाता था बिना फॉलो किए उस बंदे को। मतलब मैं अगर चाहूँ तो आपकी इंफॉर्मेशन भी ले सकता हूँ बिना आपको फॉलो किए, अगर मुझे वो अटैक आता। तो ओके। ये सारी चीजें एक बहुत बड़ी फ्लॉ है। फिर कैसा होता है, आप अगर फोन में बात करो, आपके घर में अगर सिरी व एलेक्सा है, वो आपकी बातें सुन रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो डेटा तो प्रोसेस करेगा ही ना, वो तो एक ऑफ मशीन कोर्स। है, वो तो शट डाउन नहीं होगा। तो आपकी जो रिकॉर्डिंग से वो सारे रिकॉर्डिंग वो अपने डेटा सेंटर को भेजते हैं। भले ही वो काम में नहीं आए, फिर भी आपका रिकॉर्डिंग तो जा रहा है ना, तो योर एक्चुअली। इंफॉर्मेशन इज एक्चुअली लीकिंग आउट एवरी। सो प्राइवेसी का इशू ओके तो ओके। बहुत सो ज्यादा है। अभिषेक, हम इस पे वापस से आएंगे। तो मतलब आपने बहुत इजी वे में समझाया कि मशीन लर्निंग एंड एआई कैसे काम करते हैं, राइट। बहुत लोग को ये होता है कि हाँ एआई और एमएल मतलब हाँ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। हाँ हाँ, तो इनमें ऑलमोस्ट मेजर ऑलमोस्ट। डिफरेंस कहाँ पे आता है, वो थोड़ा एक्सप्लेन करो। हाँ, मेजर डिफरेंस, ये सही बात है। देखो मशीन लर्निंग ना एक सिंपल टास्क है। जैसे अगर मैं बोल दूं, मैं आपको एक चीज समझा के बता रहा हूँ। आपको आर्डिनो पता है, आर्डिनो उनो, सॉरी, मतलब एक्सप्लेन इफ कर यू नो दीजिए। दैट, ठीक है मैं बता रहा हूँ ढंग से। देखो आर्डिनो में एक छोटा सा माइक्रो कंप्यूटर है, जैसे हमारे पास होता है ना, जैसे सीपीयू, रैम, ये एक बड़ा कंप्यूटर का काम होता है। तो आर्डिनो एक छोटा सा कंप्यूटर है, अपने आप में छोटा सा, रास्पबेरी पाई स्मॉल जैसा। स्मॉल। हाँ बिल्कुल, रास्पबेरी पाई जैसा है, बिल्कुल वो ओके। भी एक चीज है। पर वो रास्पबेरी पाई से थोड़ा सस्ता आता है, रास्पबेरी पाई थोड़ा सा महंगा है ना। तो बस वही आर्डिनो। तो वो आर्डिनो में हम लोग ऐसा रोबोट बना सकते हैं जो कि सिंगल टास्क पे बेस्ड हो, मतलब वही टास्क वो कर सकता है, मल्टीपल टास्क एक साथ नहीं कर सकता। तो वहां पे जब हम लोग डेटा को प्रोसेस करते हैं ना, वो होती है मशीन लर्निंग की डेटा। ओके। जैसे आपने कई प्रोजेक्ट देखे होंगे जहाँ पे स्कूल के किड्स बना रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे रोबोट्स बना रहे हैं जो आपके मतलब चीजों को ऑब्स्ट्रक्ट, मतलब जहाँ पे ऑब्स्टेकल है वो उसको डिटेक्ट कर पाए। और तो फिर ये जो साइड में डिटेक्ट निकल करने की, जाता है। हाँ साइड में निकल जाता है, तो ये डिटेक्ट करने की क्षमता है ना, ये मशीन लर्निंग का काम है। और ओके। अगर आप उसी ऑब्जेक्ट को बोल दो कि भाई तुम जाके पानी भी भरो, वो नहीं कर सकता, उसके अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। डिपेंड वो करता है कि कंप्यूटर के अंदर भी कितनी कैपेबिलिटी है कि वो उतना डेटा को प्रोसेस कर पाए, अच्छा। है ना। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, वो एक ब्रांच है, कंप्लीट ब्रांच। इसमें आपका न्यूरल साइंस भी आता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स भी आता है ना, सारी चीजों के मिलावट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उसे एक टर्म दिया गया है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि फिजिक्स में अगर आपको बताऊं, तो फिजिक्स में जो चीजें आती है, जो वो आती है कि
न्यूटोनियन मैकेनिक्स, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है। और आपका आता है फिर स्पेस एंड एस्ट्रोफिजिक्स। सो ये तीनों चीजें तो अलग अलग है, लेकिन ये ब्रांच फिजिक्स का ही है। वैसे ओके ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका ब्रांचेस है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड मोस्ट सोर्सेस। बस ओके। वो एक यूनिटी है अपने आप में, यही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। सो आपने जैसे बताया न्यूरल नेटवर्क एआई के जो अंदर हम्म, आता है, तो हम्म, एएनएन और न्यूरल नेटवर्क, इसको हम्म। आप थोड़ा एक्सप्लेन करो कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है। तो जैसे जैसे अभी के जो ऑटोमोटिव सेक्टर्स है ना, हम्म जैसे ऑटोमोटिव सेक्टर्स में जो काम हो रहे हैं, हम्म उनमें मतलब लार्ज सम्स ऑफ रोबोट्स को रखे रखे जाते हैं। उनके किसी की स्पेसिफिक टास्क होती है पेंट करना, किसी की स्पेसिफिक टास्क है स्क्रू लगवाना, हम्म एक ही काम से, एक ही पार्ट से। तो वो एक नेटवर्क के द्वारा काम किया जाता है। या फिर आप कभी देखेंगे कि स्कूल स्कूल में जो होते हैं, उनके जो कंप्यूटर्स होते हैं, तो एक ही उनके छोटा सा डेटा सेंटर होता है और वहाँ पे 1000 कंप्यूटर को एक ही साथ मर्ज कर दिया जाता है। करेक्ट होता मतलब कोई भी, हाँ, तो कोई भी फोटो कहीं से भी आ सकता है किसी के साथ, किसी के पास भी, है है। ना। तो वो एक न्यूरल नेटवर्क, ये एक नेटवर्किंग का चैनल है। अब न्यूरल नेटवर्क का जो पार्ट है मैं आपको बता रहा हूँ। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, न्यूरॉन्स के ऊपर, आप हाल ही में देखे होंगे जो न्यूरालिंक जो है, न्यूरालिंक, जो उसमें इलॉन मस्क उन्होंने के एक द्वारा बनाई है, बनाया गया। या हाँ, जो उन्होंने एक चिप बनाई थी, हम्म, वो एक बंदर के सर में रख दिया था उस चिप को, और वो बंदर वीडियो गेम खेल रहा है। तो एक्चुअली। अब क्या होता है, वो चिप पूरी बॉडी को जो नेटवर्क सिस्टम है वो समझ लेगा। अब समझ के वो अपने तरीके से प्रोसेस कर सकता है। ओके। समझ रहे हो? या तो यहाँ पे आ जाते हैं न्यूरॉन्स, न्यूरॉन एंड नेटवर्क बोथ। वो आपकी बॉडी एक नेटवर्क है, वो चिप एक न्यूरॉन टाइप का काम करेगा, जहाँ पे वो अपना डिसीजन प्रोसेसिंग सब कुछ कर सकते हैं उस पर्टिकुलर गेम के लिए, और वो बस डेटा को प्रोसेस करता है, बस सिंपली। ओके, तो ये अभी न्यूरल नेटवर्क। आपने न्यूरल लिंक के बारे में बताया, तो हाँ ये हाँ। इसमें काम कैसे करता है, इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी कैसे होती है, ये थोड़ा तो एक्सप्लेन बेसिक करो। फंक्शनैलिटी तीन चीज होती है। वो हम्म तीन चीज क्या होती है, बेसिकली अगर मैं बताऊं, तो एक पार्ट आ जाता है रोबोटिक्स, एक होता है माइक्रो टेक्नोलॉजी, जो ओके। कि नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम होता है, जैसे चिप्स बनाना, सिलिकॉन चिप्स बनाना, ऊपर से और भी चीजें हैं, है ना। हम्म दूसरी टेक्नोलॉजी जो होती है वो है मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अब वो ओके मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्या होता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस, तीनों को मिला के जो इंजीनियरिंग बनाई जाती है। ओके। मतलब मान लीजिए आपका हाथ कट गया, तो आपको एक नया हैंड चाहिए। आजकल आप मार्केट में जाओगे, आपको प्लास्टिक का रस्सी पहनाया जाता है जिससे कुछ भी नहीं हो सकता, बस वो एक दिखावा कि आपका हाथ है, दिखावा पर के लिए। दैट्स नॉट अ रियल हैंड। बट बायोटेक्नोलॉजी में ये मतलब चेंजेस लाया जा रहा है कि वो मतलब हैंड आपके ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क से कनेक्ट रहेंगे। आप जहाँ से ओके। फील कर सकते हो, आपको लग रहा है कि आप उठाओगे हाथ तो आप उस हाथ को उठा पाओगे, आप बेंड कर पाओगे। तो ये आई थिंक सो वो न्यूरलिंक करना चाहता है। एंड ओके। एआई एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा है धीरे 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 धीरे, क्योंकि आज एक्चुअली। लाखों जॉब्स जा रहे हैं धीरे धीरे। आप हाल ही में सुने होंगे कि जोमेटो ने भी ड्रोन डिलीवरी स्टार्ट कर दिया। दुबई अपना ड्रोन कार बनाने वाला है। सो ये चीजें सो मतलब आहिस्ते आहिस्ते क्या करेगा, ट्रैफिक को तो कम करेगा, जॉब्स भी जाएंगे। तो बट ऐसे होते अनएम्प्लॉयमेंट होते बढ़ ऐसा जाएगी। थोड़ी बहुत बढ़ेगी, थोड़ी बहुत तो बढ़ेगी, और अभी भी कम थोड़ी है इंडिया पे। अब तो देख ही रहे हैं कोविड के चलते क्या सिनेरियो है। एक्चुअली। तो वो तो चीज, हाँ, वो तो चलने वाली है, लेकिन जो खतरा है वो वर्ज ऑफ टेकिंग रिस्क। मतलब आपके घर में अब ये जो कुत्ते घूमते रहते हैं ना, हम लोग डॉगी पालते हैं, वो नहीं रहेंगे, एक रोबोट डॉग रहेगा जो रोबोट आपकी सारी, रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए ना, बॉस्टन डायनेमिक्स तो ऑलरेडी बना दिया है एक रोबोट। पर हाँ, वो बहुत ज्यादा प्राइसी है तो हर कोई खरीद नहीं पा रहा। एक्चुअली। पर एक दिन तो आएगा ना, वो ड्रॉप डाउन हो जाएगा। जिस दिन में आप आपको मैं बात बता रहा हूँ, जिस दिन टेस्ला ने टेस्ला कार पहला बनाया था, टेस्ला रोडस्टार, बहुत महंगी थी, बहुत कोई महंगी। नहीं खरीदा था, कोई नहीं खरीदा था। लेकिन आज टेस्ला का भाव बहुत घट गया है। हाँ, इंडिया में बहुत प्राइस है, पर इन कंपेयर टू इंडिया, इफ आई से आउट ऑफ द होल वर्ल्ड, बहुत ज्यादा सस्ता है, बहुत ही ज्यादा सस्ता है, क्योंकि टैक्सेशन उतना नहीं बढ़ जाता। हाँ। पर इंडिया में टैक्सेशन डबल हो जाती है उसी सेम कार, तो वैल्यूएशन बढ़ जाती है, बिकती नहीं कार। तो ये चीजें हैं जो इफेक्ट कर रही हैं, पर कोई नहीं, हर चीज का एक सॉल्यूशन होता है, वो आएगा ही कभी ना कभी। एक्चुअली। सो आप पहले बता रहे थे कि जो व्हाट्सएप या फिर हम लोग जो भी एलेक्सा से बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं जाके बिल्कुल। स्टोर होता है, राइट। तो वो एक इनकोडेड फॉर्म में स्टोर होता है,
जो हाँ, बिल्कुल, किसी को बिल्कुल। समझ ना आ सके, राइट? हाँ, हाँ, हाँ। तो वो एक प्राइवेसी मतलब रखता है कि हाँ आप प्राइवेसी आपकी है, बट हुँ, जहां तक से मैंने सुना है कि हुँ, बहुत सारे हैकर्स ऐसा भी करते हैं क्या? जो इनकोडेड उसका फॉर्म है, वो तो उसे भी धीरे धीरे उसको कोड वापस, करके निकाल लेते हैं बाहर। एक्चुअली मतलब कि समझ लो है लिखा ना? हुआ है WXY, ओके, ठीक, ठीक, फॉर ठीक। एग्जाम्पल, हाँ। एंड उसका मीनिंग है कैट। यप, तो यप। अब जहां पे भी WXY दिखेगा वहां पे वो हुँ। कैट लग जाएगा। तो वो हाँ। फिर ऐसे करते करते मतलब उनके पासवर्ड जो भी वो बात कर रहे हैं सब मतलब इनकोड कर ही हाँ। लेता है एक्चुअली में। हुँ, सो हुँ, हुँ। ये एक प्राइवेसी इशू है, या हाँ। फिर इससे डरना चाहिए लोग को जो नॉर्मल ठीक है। पब्लिक है? मैं बता रहा हूँ। देखो, कोई भी कंपनी अपना कुछ भी एआई या फिर कुछ इस तरह का अगर काम करेगा, तो हम्म। वो अपने लिए एक सिक्योरिटी इंजीनियर रखता है ना? हम्म। क्या होता है कि देखो, हर कंपनी ना अपना डेटा बेचता ही है, क्योंकि उसे ऐड जनरेट करने और हर एक ऐड में बहुत पैसा आता है, सिंपल बात है। एक्चुअली। तो जब प्राइवेसी आपकी बेची जा रही है, रिस्क तो वैसे भी है ना? पर क्या होता है ना, अब प्रॉब्लम कहाँ आता है, जब ये बेचा जा रहा है, अगर जिस कंपनी को ये बेच रहे हैं, उनका अगर सिक्योरिटी सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है, तो हैकर्स क्या करते हैं, इल्लीगल तरीके से एक्सेस कर लेते हैं। ये ये एक करेक्ट। बात है, इधर खतरा है, वरना डेटा सेंटर से डेटा को हैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा है। ओके, सो अभिषेक, नाउ हुँ, आते हैं हम इनके मेजर प्रोजेक्ट्स पे, AI एंड ML के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर। हुँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि अभी AI एंड ML की बात आती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हुँ, दिमाग में आता है प्रोजेक्ट स्टारलाइन, जो बिल्कुल। मतलब हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को एक अलग ही लेवल पे ले जाता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये प्रोजेक्ट स्टारलाइन काम कैसे करता हुँ। है एंड बस है क्या? वो एक वर्चुअल मैं बता रहा हूँ, देखो प्रोजेक्ट स्टारलाइन एक ऐसी चीज़ है, आज हम लोग बात कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक दूसरे से, है ना? वो एक क्या करेगा, वो एक कंप्यूटर ग्राफिक्स जनरेट करेगा। आप दुनिया के कहीं पर भी हो, आप एक होलोग्राफ की तरह उसको देख पाओगे। आपके सामने वो खड़ा रहेगा, पर वो एक कंप्यूटर ग्राफिक्स है, वो रियल नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी का एक ब्रेक थ्रू आप कह सकते हैं। वैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे गूगल लेंस हो गया, आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर उस गूगल लेंस को मतलब रखिए, वो आपको कहाँ प्राइस कहाँ मिलता है, कैसा है, उसके ऊपर न्यूमरस रिसर्च मतलब निकाल कर रख देगा। तो ये चीजें एक मतलब मशीन लर्निंग का बहुत बड़ा पार्ट है। इधर मशीन लर्निंग काम आती है। ओके। तो बस यही सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं आज चल रहे हैं। आज जैसे टेस्ला का भी बता दे रहा हूँ, टेस्ला में भी जो काम चल रहा है, उनके जो प्रोग्राम सेल्फ ड्राइविंग कार के जो प्रोग्राम है, जो उनके कंपनी के डेवलपर्स ने बनाया है, वो कहीं का चोरी किया नहीं हुआ है। मतलब चोरी चोरी नहीं है वो चीज़, वो उन्होंने अपने से डेवलप किया है। तो ये जो वो कार को डिटेक्ट करते हैं ना, कोई भी मतलब देयर आर थाउज़ेंड टाइप ऑफ सेंसर। अभी तो मतलब सुनने को आया कि लीडर सेंसर उन्होंने मना कर दिए। उन्होंने सिंपल टाइप ऑफ सेंसर यूज़ कर रहे हैं। वो लीडर ओके। टेक्नोलॉजी को नहीं अडॉप्ट कर रहे, क्योंकि लीडर टेक्नोलॉजी में एक खामी खामी ये है कि अगर बारिश हो जाए या फिर धूल मिट्टी कुछ भी लग जाए ना, वो सेंसर काम करना बंद कर दे। सो हाँ, तो इसी के चलते वो लोग मतलब जैसे काम कर रहे हैं ना टेस्ला, वो बस एक नया प्रोजेक्ट है, आप कह सकते हैं, मतलब मशीन लर्निंग के थ्रू नया। वैसे अगर आपको मैं बताऊं, DJI ड्रोन भी काफी हद तक इसी तरह काम करता है। उनका एक प्रोटोकॉल नॉर्म सेट है कि वो एक इस एल्टीट्यूड के ऊपर वो उड़ नहीं पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का भी कहीं रूल होता है। रूल और होता है। अगर आपको हाई वेव्स आ रहे हैं, बहुत तेज तूफान आ रहा है, फिर भी वो स्टेबल रह पाएगा उस कंडीशन में भी, है ना? तो ये जो स्टेबिलिटी का बात आता है, इधर भी आपको प्रोग्रामिंग एंड मशीन लर्निंग आ जाता है ना? ओके, बस मतलब या फिर AI एंड ML ऑलमोस्ट सब जगह मतलब है ही है कि आप जहाँ पे भी घर में हो, हर जगह, हर बिल्कुल, जगह में। बिल्कुल। सो ओके, ये एक मतलब हुँ, प्रोज है इसके कि हाँ बहुत यूजफुल है, हुँ, हुँ, राइट, बहुत ही बहुत ज्यादा हैंडफुल भी है। तो अब इसके आते हैं, क्या ये थ्रेट हो सकता है ह्यूमन के लिए इन फ्यूचर? थ्रेट तो अभी भी हो रही है। थ्रेट फ्यूचर की अभी भी तो हो ही रही है, एक तरह से देखा जाए तो। देखो, फ्रॉडस्टर्स थोड़े बढ़ सकते हैं। जैसे आज अगर बैंकिंग के ऊपर फ्रॉडस्टर हो रहे हैं, देखो जैसे बिटकॉइन का मैं बता रहा हूँ, है ना? तो यू कैन से दैट आज बिटकॉइन बिकती है मार्केट में, ठीक है, लेकिन फेक बिटकॉइन भी बनाया जा सकता है।
एक्चुअली। हाँ, ये होता है। फेक बिटकॉइन भी अब बनाया जा सकता था, उसको मार्केट और डार्क वेब या डार्क मार्केट में बेच भी सकते हैं, पर लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि दैट इज़ अ फेक बिटकॉइन, है ना? जैसे आज के ज़माने में बिन बिन होती है, किसी भी कंपनी की कार्ड की बिन होती है, बिन चोरी किया जा सकता है, उसे कार्डिंग कहते हैं। तो ये सारे बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं, जहाँ पे आपको प्रोसेस करके चुराया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कुछ कंपनी अपने वेबसाइट्स पे देखना आप, रिकैप्चा नाम का एक चीज़ आता है, रिकैप्चा। कैप्चा हर जगह आता है। हाँ, आता है ना, जहाँ पे हाँ, आपको कुछ चीज़ें चुनना पड़ता सेलेक्ट है। करनी पड़ती है। हुँ, तो अभी क्या हुआ, एक वीडियो में मैंने देखा यूट्यूब पे, एक रोबोट ने उसको भी बीट कर दिया। ओके। तो आप समझ लो कि किस लेवल पे आ रही है चीज़। बहुत ज़्यादा एक्चुअली। खतरा है, बहुत ज़्यादा जॉब्स बढ़ेंगी, इस फील्ड में बहुत ज़्यादा जॉब्स बढ़ेंगे एक्चुअली। धीरे-धीरे। हुँ, सो आप अभी बात कर रहे थे कि एआई एंड एमएल कैसे थ्रेट बन सकता है, ये हुई हुँ, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन सब की बात। क्या बिल्कुल। ये मतलब डेंजरस है? जैसे बीच में आया था फेसबुक में, दो मशीन्स हाँ, देखो अपने आप डेंजरस में कैसे है, लैंग्वेज लैंग्वेज बना के बिल्कुल, खुद बिल्कुल। अपने आप बात जे करने लग एआई गई। एंड मशीन लर्निंग, हाँ, एआई मशीन लर्निंग डेंजरस कैसे है, ये ना हमें रियल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट कर रहा है धीरे-धीरे। आज अगर आप किसी बच्चे को देखो, वो 24 आवर इंटू मोबाइल सेक्टर में घुसे रहते हैं। भले एक्चुअली। ही वो इनकम जनरेट कर रहा हो, वो कुछ भी कर रहा हो, पर वो रह तो रहे ना, तो फैमिली से वो मतलब कट हो जा रहा डिस्कनेक्ट है, होता है। तो हाँ, डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो धीरे-धीरे वो अपने आप में उस मोबाइल फ़ोन या फिर कोई भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ है, बंद जा रहा है, मतलब एक गाँठ बाँध रही है साथ एक्चुअली। में, है ना? बाहर नहीं जा पा रहा है। आज अगर हम कुछ भी सोच रहे हैं, वो सोच भी इतना डेंजरस सोच रहे हैं कि मतलब ये मैं भी, अगर इन पॉडकास्ट में मैं भी आपको बोला हूँ कि रोबोट डॉग के बारे में बताएँ। तो आज तो मैं भी ये सोच रहा हूँ कि वो बनाऊँ। तो आहिस्ता-आहिस्ता क्या होगा, जिन जिन डॉग्स को हम पाला करते थे, वो स्केर्सिटी में आएगी, उन्हें खाना भी नहीं मिलेगा, है राइट। ना? तो ये चीज़ें तो थ्रेट है। हम मतलब वी ह्यूमन बीइंग्स वर्चुअली कनेक्ट हो जाएँगे चीज़ों से। आज कनेक्शन हो गई है बहुत डीपली, पर आहिस्ता-आहिस्ता और ज़्यादा डीपली कनेक्ट हो जाएँगे, और वो बहुत ज़्यादा थ्रेट है, बहुत ही ज़्यादा। आई थिंक गवर्नमेंट को कुछ नॉर्म्स लेके आना चाहिए। जो 18 साल के नीचे बच्चे हैं, उनको एक टाइमलाइन दिए देना चाहिए कि इसी टाइम आप फ़ोन यूज़ कर सकते हो, अगर आपको फेसबुक वगैरह करना है। तो ये एब्सोल्युटली। एक बहुत बड़ी थ्रेट बन रही है धीरे-धीरे, बहुत ज़्यादा बड़ी थ्रेट बन रही है। आज लोगों की कंसंट्रेशंस बहुत कम है, चीज़ों के ऊपर वो मतलब और आसानी से मैनिपुलेट हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं गलत कहाँ सही था। और आज के टाइम बच्चा कुछ भी फोड़ सकता है, ये जान के कि आज टेक्नोलॉजी हाथ के अंदर है। आप कुछ भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हो, जब मतलब वेबसाइट के थ्रू या एंड फिर एक्चुअली इंटरनेट के थ्रू। यही थिंग हमारी थिंकिंग एबिलिटी को कम करती है कि हमारे पास एआई है, एमएल है, जो बिल्कुल। मतलब हम हाँ, चाहते हैं वो सर्च हो जाता है। तो यही हाँ, हाँ, थिंकिंग बिल्कुल। तो एबिलिटी को कम करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि उसमें क्या होता है ना, हम हमारा बैक ऑफ द माइंड ये सोचता है कि यार मेहनत क्यों करना, सब तो आ ही जाएगा। सर्च कर लो बस। बस वही चीज़ एक थ्रेट के रूप में दिखा जा रहा है। और आजकल तो बहुत ज़्यादा दिख रहा हूँ, मैं भी दिख रहा हूँ, खुद दिख रहा हूँ कि किस लेवल पे चीज़ें डिस्ट्रैक्शंस बढ़ रही है। बहुत एक्चुअली। गंदी है, बहुत ज़्यादा। सो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार रोबोट्स एंड ह्यूमन के बीच में वॉर हो जाएगी। क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि रोबोट्स पर अभी नहीं इतने। हो सकती, पर आई होप सो, मैं बता रहा हूँ। 200 साल के बाद हो जाएगा, गारंटी। ह्यूमन एक थ्रेट बन जाएगी, क्योंकि अगर इंसान 60 साल पहले या फिर 70 साल पहले वॉयेजर को भेज सकता था। आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर व्हेन वॉयेजर वाज सेंट, बट आई एम टेलिंग यू, उस टाइम उन्होंने ये सोचा कि जाओ ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करके आओ। आज हम लोग मार्स में जाने की सोच रहे हैं। एक्चुअली। रोबोटिक टेक्नोलॉजी तो आराम से आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर धीरे-धीरे क्या होगा मैं बता रहा हूँ, नैनोबॉट्स बनाए जाएँगे। नैनोबॉट्स बनाए जाएँगे, उन्हीं को भेजा जाएगा। वो काम करेंगे दूसरे मतलब प्लैनेट्स पे, दूसरे प्लैनेट्स पे। एक टाइम हुआ था ना जब हम गुलामी की ज़िंदगी जीते थे, तो एक बार क्या हुआ, हम लोगों ने उस चीज़ को, तस्दीर को तोड़ना चाहा, है ना? इंडिपेंडेंस के लिए। बिल्कुल। इंडिपेंडेंस के लिए। तो हाँ, आज रोबोट्स के साथ तो हम वही कर रहे हैं ना, तो वो भी कभी करेंगे। या अगर उनके अंदर थॉट प्रोसेसिंग आ गई तो ये चीजें हो सकती है, पॉसिबल है। राइट। बिल्कुल, सो बिल्कुल। अभिषेक, जैसा हुँ, मुझे लगता है कि हुँ। रोबोट्स तो नहीं होंगे पूरी तरह, कि हाँ मतलब पूरी तरह नहीं, नहीं, रोबोट्स नहीं। नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। वो पूरी जैसे तरह नहीं होंगे। आजकल टेररिस्ट भी हैं, ठीक है, तो हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल।
हो सकता है आगे आने वाले समय में कि जैसे अभी आपने बताया था न्यूरल लिंक के बारे में, वो हमारी हम्म। एक्टिविटीज को मतलब देखता है एंड उसमें मतलब क्या कैसे काम हो रहा है वो सब चेक करता है, राइट? सो बिल्कुल बिल्कुल। एंड बोला जा सकता है कि ये धीरे धीरे कैंसर भी क्योर करेगा एंड ऑल हाँ हाँ दैट। हाँ बिल्कुल। तो है ना, जो जेनेटिक्स बीमारियां हैं उन्हें वो रोक सकते हैं, है रोक ना। सकता वो है। जेनेटिक्स को डिकोड कर सकते हैं, जीन्स को। तो बिल्कुल अब ये किसका प्रोज भी आ गए, बट इसके कॉन्स भी हैं कि अब जैसे टेररिस्ट हैं या फिर मतलब जो भी बैड पीपल्स हैं बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल। करेंगे क्या कि अपने अंदर एक्स्ट्रा मतलब या फिर कह सकते हैं हैंड लगा दें या फिर मतलब ऐसा एक्स्ट्रा मशीन लगा दें अपने अंदर ही कि वो खुद और पावरफुल हो जाए। हाँ एंड ये हो सकता है मतलब बायोटेक्नोलॉजी की तरफ कि हाँ आप हाँ आधे ह्यूमन हो एंड आधे हाँ रोबोट हाँ। हो। रोबोट बिल्कुल। तो ये आई थिंक मेजर इशू है अभी के लिए, बहुत ज्यादा, बहुत अभी ज्यादा। 100 एंड 200 ईयर्स के लिए। हाँ, मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, अगर आप या मैं अगर ये नहीं ला रहे हैं ना, कोई और जरूर ला देगा, कोई और एक्चुअली। जरूर ला देगा। तो हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए कि चीजों को तो लाओ, पर उसको एक लिमिट पे करो। कुछ भी आप चीज को डेवलप करो एक लिमिट में, ऐसा नहीं कि उस चीज में खोए जा रहे हो। क्योंकि एडिक्शन एक ऐसी चीज है, देखो हर किसी के अगर जिंदगी में जीना है तो एडिक्शन लेना पड़ता है। कोई बुक का एडिक्शन है, किसी को गेम्स की एडिक्शन है ना, हर चीज की एडिक्शन होती है। सो एक्चुअली। अगर आपको अच्छी एडिक्शंस लेनी है तो आप हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन। ऐसा नहीं कि आज आपने रेस्ट ले लिया, नो। कुछ भी आप पोएम्स भी सीख सकते हो, वो भी एक अच्छा है, आपका माइंड को वो रिफ्रेश करेगा। लेकिन आप एक वर्चुअल वर्ल्ड और वर्चुअल रियलिटी के साथ मत जीना स्टार्ट कर दो। मैं आज ज्यादातर बहुत सारे दोस्त को देखता हूँ जो इंस्टाग्राम में ऐसे ही पड़े रहते हैं, मतलब उन्हें लगता है कि वही उनकी जिंदगी है, इंस्टाग्राम पे मॉडल। भाई वो रियलिटी नहीं है, एक्चुअली वो एक बस, मतलब वो लिप जस्ट सिंक एक करनी ग्राफिक ओरिएंटेड। रील्स में बिल्कुल बिल्कुल, जैसे एंड टिकटॉक, वो सोचे आप जैसे पानी गुंडा है। बिल्कुल है ना, वो करेक्ट। वही टिकटॉक वगैरह है ना, म्यूजिकली। वो रियलिटी नहीं है, वो बस आपको थोड़े थोड़े डोपामिन देके आपको बस अच्छा फील करवा रहे हैं। जैसे गांजा गांजा की नशा भी कुछ ऐसा ही है। आपको एक्चुअली। थोड़ा टाइम आप पहला लोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, पर लेते लेते आपको तो मजा आने लगेगा ना। तो ये भी कुछ इस तरह का है, पर वो आपके पूरे शरीर को इफेक्ट करता है और ये आपको माइंड के साथ खेलता है। आपको पता भी एक्चुअली नहीं चलेगा, पर आप कब बर्बाद हो जाओगे, यू डोंट नो इट। मतलब अंदर से जो तो खोखला कर देता है वो होता है। बिल्कुल खोखला कर देता है, बिल्कुल। हम्म। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आप मतलब कर सकते हो तो आप धीरे धीरे ट्राई करते रहो, है ना। चीजों को एक लिमिट में यूज करो और फैमिली के साथ थोड़ा ज्यादा टाइम दो, सीधी बात है। और एक्चुअली। उन्हें बताओ सब कुछ, वो जरूर समझेंगे, ऐसा नहीं है। मैं यही ब्यूटीफुल कहना चाहता ब्यूटीफुल। हूँ अल्टीमेटली। सो अब आते हैं कि क्या मतलब मशीन लर्निंग एंड कंप्यूटर साइंस सिर्फ मतलब जो होता है ना साइंस वाले स्टूडेंट्स इन लोग के लिए ही है या फिर मतलब जिसको नहीं आर्ट्स नहीं में नहीं नहीं, आर्ट कोई है। भी सीख सकता है, कोई भी। यप। देखो क्या होता है, आर्ट्स वालों को मैं बता रहा हूँ, वो अगर ये सीखना चाहते हैं तो उन्हें तो पहली बात मैथमेटिक्स में स्ट्रांग होना पड़ेगा, वरना उन्हें ये समझ में ही नहीं आएगी। आप कोई भी एक बिगिनर बुक खरीदो मशीन लर्निंग की और आप पढ़ना स्टार्ट करो, आपको पहला चैप्टर ही आएगा मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट और ये सब के ऊपर। तो ये पूरा मैथ्स है, आपको मैथ्स आनी चाहिए, वरना आप नहीं सीख पाओगे। हाँ, अगर आप बोलो कि भाई मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख, हाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैथमेटिक्स सीखना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मशीन लर्निंग उसी के ऊपर कंस्ट्रक्ट करता है। आप समझ रहे हैं, आपको एक चीज के ऊपर डिसीजन देना है और वो खुद डिसीजन लेगा, तो आप अपने एल्गोरिदम्स बनाएंगे। किसी सॉफ्टवेयर पे जाके एल्गोरिदम लिखना नहीं है, आपको खुद जनरेट करना है। ओके। सो मतलब तो एक ये नॉर्मल बच्चा इसलिए है मैथमेटिक्स सीखते हैं। हाँ उसको अगर कुछ नहीं पता कि कहाँ से जाऊँ कैसे जाऊँ तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ आप क्या हाँ सजेस्ट करेंगे कैसे वो स्टार्ट करें? हाँ। मैं एक ही चीज सजेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम शुरुआत से, अगर आप सीखना चाहते हो किसी भी कोई भी लैंग्वेज, आप एक पकड़ो बेसिक सा, कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, वो पाइथन, सी प्लस प्लस, सी हैशटैग कोई भी। और आप थोड़ा थोड़ा करके किताब से पढ़ना स्टार्ट कीजिए और मैथमेटिक्स पे थोड़ा जोर दीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स जितना आपका क्लियर रहेगा, आप उतना ज्यादा कोड को समझ पाएंगे। उतना पे बस कॉन्सेप्ट क्लियर होते चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ पाएंगे। तो यही चीज मैं बता रहा हूँ कि आप करते रहो, छोटा छोटे 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 करते करते स्टार्ट कर दो।
क्योंकि फिलहाल अभी आप डर रहे होंगे, पर अगर आप आज से स्टार्ट कर देंगे ना, तो आपको 10 साल बाद जैसे मतलब यस मैंने स्टार्ट किया तो आज मैं यहाँ आ पाया। या अगर आप डर में सोचने लग जाएंगे, तो आप कभी उस चीज को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। एग्जीक्यूशन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। नॉलेज तो हर एक्चुअली कोई ले रहा है, एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज्यादा तो मैं इम्पोर्टेंट। वही बोल रहा हूँ, स्टार्ट करो, स्टार्ट इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो आपकी मतलब कौन सी एडवाइस रहेगी कि मतलब होता है ना कि ठीक है सबने बता तो दिया है प्रोग्रामिंग करनी है ये करना है, तो मतलब स्टार्ट कैसे करें? तो पाइथन से स्टार्ट करें, एचटीएमएल से स्टार्ट करें, बिल्कुल, किससे स्टार्ट करें? पाइथन एक बहुत आसान लैंग्वेज है, और अगर आपको मतलब पहले में बहुत बेसिक स्टार्ट करना है तो आप एचटीएमएल से स्टार्ट कर सकते हैं। वो अच्छा। बहुत आसान है और आपके दिमाग को भी खुलेगा, और आप अच्छे अच्छे वेबसाइट्स वेब पेजेस डिजाइन कर पाएंगे। तो इट वाज अ वेरी नाइस। मतलब और फ्रंट मेरे एंड भी डेवलपर हल्का सा हाँ, इजी है। फ्रंट एंड बिल्कुल बिल्कुल, फ्रंट एंड में ही स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। वो मतलब बस आपको मजा आना चाहिए चीजें करने में, और कुछ उसमें नहीं। आई थिंक इंटरेस्ट क्योंकि भी आता है कि ये सामने सामने हमें बिल्कुल दिख रहा है बिल्कुल, बनते हाँ, हुए। सामने वक्त दिखने, हाँ। क्या हाँ। होता, मैं भी जब स्टार्ट किया तो मेरा भी प्रोग्रामिंग का जो स्टार्टिंग पार्ट था वो एचटीएमएल था, ओके। और मैंने धीरे धीरे उस चीज को सीखना स्टार्ट किया। और भी बहुत कुछ है ना, तो यही चीज है बस, और कुछ नहीं। सो अभिषेक, आपने बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। हम्म, एंड आई थिंक ये बिगिनर के लिए पॉडकास्ट आई थिंक मस्ट वॉच था, क्योंकि अभिषेक ने ये हाँ भी बताया इसमें स्टार्ट कैसे करें, आगे ग्रो कैसे करना है इसमें। बिल्कुल। एंड रही बात नेक्स्ट पार्ट की, जिसमें हम हम्म, बात करेंगे डार्क वेब, डीप वेब, ओह, क्योंकि दैट वाज वो वन ऑफ एक माय फेवरेट टॉपिक्स। एक्चुअली माय तो ये एक अलग ही पार्ट आ जाता है। मतलब ये बिल्कुल, आर्टिफिशियल बहुत इंटेलिजेंस अलग। मतलब वेब बिल्कुल बिल्कुल से अलग ही दुनिया है, दुनिया कह सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, एक सो दुनिया है। सो इसमें हम बात करेंगे डार्क वेब, डीप वेब के बारे में नेक्स्ट पार्ट में। एंड सो बिल्कुल। अगेन थैंक यू ब्रदर फॉर जॉइनिंग अस। एंड ओके आपकी ओके, इतनी थैंक्स अ लॉट। ए आई एन एम एल में आपके पास जो नॉलेज थी वो शेयर करने के लिए, एंड इसमें कैसे जा सकते हैं वो बताने के लिए। यप यप। सो मेरे व्यूअर्स जो भी आप सुन रहे हो, बस ज्यादा टेंशन मत लो, और आप जस्ट लगे पड़े रहो आपके इंटरेस्ट के ऊपर, यू विल फाइंड द रिजल्ट्स, है ना। बस आपको काम करते रहना है हर दिन, एक्चुअली थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, और हम जल्दी वापस आएंगे, है ना। जो अमन ने बताया आपको कि डार्क वेब, डीप वेब और सारे फैक्ट्स के ऊपर, वो भी काफी इंटरेस्टिंग एक पॉडकास्ट होगा, आप जरूर सुनना उसको। और प्लीज आप ये पॉडकास्ट सुनने के बाद आप बताइए आपको कैसा लगा। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। तो थैंक यू अमन फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस पॉडकास्ट। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पॉडकास्ट। आई होप आपने कुछ न्यू लर्न किया होगा, कुछ आपको न्यू इंस्पिरेशन आई होगी कि कुछ ए आई एंड एम एल भी है, इसको स्टार्ट कैसे करें, राइट? सो बिल्कुल बिल्कुल see you guys in the next podcast with again interesting story and inspiration story actually. बिल्कुल। Until then, keep meditating and stay safe.